ओम शांति। संपूर्ण पवित्रता क्या है? ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बाबा ने हमें अलग-अलग मुरलियों में अलग-अलग तरीके से समझाया है, ताकि हम इस टॉपिक की गहराई को समझ पाएँ। आज बाबा ने कहा कि संपूर्ण पवित्रता में 4 बातें आती हैं। तन से भी ब्रह्मचारी, मन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी और संस्कार में भी ब्रह्मचारी। लेकिन इन सब बातों का क्या मीनिंग है, उसको हम देखेंगे। और बाबा ने संपूर्ण पवित्रता का टॉपिक क्यों उठाया, ये भी हम आज देखेंगे। तो वैसे तो ये होली की मुरली है, तो बाबा के स्वागत के लिए चारों ओर बच्चों ने काफ़ी सुंदर बगीचा सजाया है। बाबा जब उस बगीचे को देख रहे थे तो बाबा ने कहा कि बाबा रंग, रूप और खुशबू 3 चीज़ें दिख रहे हैं। तो रंग क्या है, रूप क्या है और खुशबू क्या है, और इन तीनों का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है। तो बाप दादा आज हर एक रूहानी गुलाब को देख रहे हैं। जब बगीचे में बुलाया है तो बगीचे में पत्ते देखेंगे या फूलों को देखेंगे। यह भी अच्छा सजाया है, मेहनत करने वालों की कमाल अच्छी है। लेकिन बाप दादा रूहानी फूलों को देख रहे हैं। वैरायटी तो है ना, कोई बहुत सुंदर रंग रूप वाले हैं, रंग भी है, रूप भी है। और कोई रंग रूप और खुशबू वाले होंगे, कोई सिर्फ रंग रूप वाले होंगे। तो रंग और रूप तो सभी बच्चों में आ गया है। कौन सा रंग आ गया है? क्योंकि बाप के संग का रंग तो सबको लग गया है। कोई व्यवहार की बातों में, पुरुषार्थ की बातों में संपूर्ण संतुष्टता नहीं भी हो, लेकिन बाप के संग का रंग सबको अति प्यारा लगता है। इट मीन्स रंग तो सभी में आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं बन गई। बल कैसे भी पुरुषार्थी आत्मा है, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप जरूर बदलता है। ब्राह्मण आत्मा की चमक, सुंदरता हर एक ब्राह्मण आत्मा में आ जाती है। इसीलिए रंग और रूप सब में दिखाई दे रहा है। तो रंग क्या है? बाबा के संग के रंग है। रूप क्या है? जो ब्राह्मण बनते ही हम सबका बदला, फिजिकल अपीयरेंस में भी बदला और सूक्ष्म में भी बदला। तीसरी बात है खुशबू। ये नंबरवार है। खुशबू है संपूर्ण पवित्रता। वैसे तो जो भी ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। कुमार कुमारी बनना अर्थात पवित्र बनना। पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, तन से ब्रह्मचारी बनना, इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहते। मन से भी ब्रह्मचारी हो, क्या मीनिंग है इसका? थोड़ा अटेंशन से सुनिए। मन से भी ब्रह्मचारी हो अर्थात मन में सिवाय बाप के और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं आए। किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं आए, इसको कहते हैं मन से ब्रह्मचारी। तो तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी और संस्कार में भी। इसकी परिभाषा अति प्यारी और अति गुहे है। इसका विस्तार फिर सुनाएंगे। तो आज तो होली मनानी है ना, गुहे पढ़ाई नहीं है, आज मनाना है। यानी बाबा ने थोड़ा टच किया टॉपिक को। और मन का, जैसे बाबा ने बताया कि मन किसी भी प्रकार के लगाव में कहीं और नहीं जाए। ऐसे ही हम कह सकते हैं संबंध में ब्रह्मचारी मतलब जिसके सर्व संबंध एक बाप से हो, सर्व संबंध एक से हो, तो कहेंगे संबंध में ब्रह्मचारी। और जिसके संस्कार बाप समान संस्कार हो, तो कहेंगे संस्कार में भी ब्रह्मचारी। इसी से मिलती जुलती एक और बात है होली हंस की। तो बाबा ने कहा होली मनाने वाले कौन हो? होली हंस हो। होली हंस कितने प्यारे हैं। हंस सदा पानी में तैरने वाले होते हैं। होली हंस भी सदा ज्ञान जल में तैरने वाले हो। तो उड़ने वाले भी हो और तैरने वाले भी हो। आप सभी भी उड़ना और तैरना जानते हो ना? तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ज्ञान मनन करना, इसको कहेंगे ज्ञान अमृत में तैरना। और उड़ना अर्थात सदा ऊंची स्थिति में रहना। तो दोनों जानते हो ना? तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने दिया है। हंस की तरह अगर हम ज्ञान जल पे तैरते रहें
अर्थात मनन करते रहें। और आपने देखा होगा कि जब हंस पानी पे तैरता है तो कितनी प्यारी उसकी चाल होती है, कितना स्मूथ उसकी फ्लोटिंग होती है और कितना ग्रेसफुल वो लगता है। तो ज्ञान मनन करने से भी हम ऐसे होली हंस बन जाते हैं। तो मुरली एक ही है, पर इससे हमने अलग अलग टॉपिक्स देखे थे। सबसे पहले हमने देखा प्रकृतिपति आत्माओं के बारे में और सत्यों की प्रकृति की सुंदरता के बारे में। उसके बाद फिर हमने देखा कि बाबा का जो पिता का रूप है पूरे विश्व के लिए, वो भी हमने समझा कि सभी आत्माओं को मुक्ति का और जीवन मुक्ति, सभी आत्माओं को मुक्ति का वर्षा मिलता है और कुछ आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। और हमने सेकंड पार्ट में समझा संपूर्ण पवित्रता की 4 बातें। मन कहीं ना जाए, संबंध सारे एक से हों, तो संपूर्ण पवित्रता की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। तो आज का सोमान हम धारण करेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मेरे मन का लगाव झुकाव सिवाय एक बाप के कहीं नहीं जा सकता। सिर्फ एक पर स्थित है, एकाग्र है, एक व्रता है। सारे संबंध एक से हैं। ओम शांति।